शैली जी, भैया जी, क्या हो रहा है? सेवा हो रही है? हाँ, एक ही कहानी हर जगह की। क्या कहानी बताइए? कहानी मैडम ऐसा है, हाँ, चाय नाम का श्वान है जिसको सबने देखा हुआ है। 10 साल से 10 साल से यही पैदा हुई है, जी। यही गुजर बसर कर रही है। हाँ, पहले वो बहुत तसल्ली से वहाँ रहती थी, हाँ। थोड़ा सा एलिवेटेड था जहाँ पहले था उसका। बिस्किट के पास, हाँ। कोठी पे। यस। हाँ, अब वो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है, हाँ, तो उसको वहाँ शिफ्ट किया था, दूसरी जगह दीवार के पास। जी। अब ताकि सड़क पर ही बैठे, हाँ, जहाँ ऊपर है। नीचे चढ़ना उतरना नहीं पड़े। उसका फेमिलियर एरिया है, हाँ, तो वो कंफर्टेबल रहेगी। क्योंकि उसको अर्थराइटिस है, यस। तो उसको चढ़ने उतरने में तकलीफ है। इसी वजह से वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, नहीं तो शी वाज वेरी हैप्पी। फिर क्या हुआ? अब वो जहाँ शिफ्ट किया है, हाँ। जिनकी दीवार के साथ मतलब उधर। हाँ, हाँ। उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये तो बहुत ही सज्जन लोग हैं। इन्होंने कभी भी, इनफैक्ट इनके घर से तो दूध भी आता है। हाँ। सदा इन्होंने चाय की देखरेख करी है, दवाई दारू में भी मदद करी है। जी। और बिल्कुल इस घर को तो लाखों दुआएं मिलनी चाहिए। जी। लेकिन अब चाय का घर किधर है? आइए। चाय का घर इसी घर के कोने में पहले भी दिखाया हमने, जहाँ हाँ। पे हाँ हाँ, बिल्कुल, तो ये है। यहाँ शिफ्ट किया था तो गुड़िया रानी का इयर्स बैक, जी हाँ। जब उसका बुढ़ापा शुरू हो गया था। हाँ, और थोड़ी थोड़ी परेशानी आने लगी थी, हाँ, तो यहाँ शिफ्ट कर दिया था विद ड्यू परमिशन इनकी। हाँ, इनको तो आप हाँ। लाखों दुआएं हाँ, दीजिएगा। इन्होंने बोला कोई आपत्ति नहीं है, और खान पान का ध्यान भी रखा जा रहा है। जी। बट अब कोई दूसरे रहवासी हैं हाँ, हाँ, जिनका कहना है कि ये ठीक घर नहीं सुंदर लगता। नहीं दिखता। हाँ, एस्थेटिकली ये अच्छा नहीं है, यहाँ से हटाया जाए। अच्छा। हाँ जी। उन लोगों के घर का शो बिगड़ तो फिर आप ये बताइए कि उन्होंने बोल दिया और अपन ने मान लिया। देखिए मैडम, अगर हम पशु प्रेमी हैं तो हम मानव के साथ भी उसी तरह से अच्छे ढंग से प्यार मोहब्बत में गुजारा करना चाहते हैं। और फिर जिन्होंने बोला वो तो अज्ञान है। हाँ, प्रॉब्लम वो तब होती, हाँ, शिकायत उनसे तब होती जी। जब उनकी जानकारी में होता हाँ, कि इनके dog लिए है, ये बच्चे यहाँ पे, उनको थोड़ी बेसिक तासीर मालूम होती जी। तो हम मान सकते थे कि उनका सोच स्वाभाविक थी। हाँ, अब क्या है, वही घूम फिर के बात आती है। हमने, हर कोई बोलता है आप जागरूकता का डॉगिटाइजेशन गाना गाता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, अगर जागरूक होते जी। तो बेसिक चीज पता होती हाँ। अबाउट द डॉग। हाँ, बेसिक अबाउट द डॉग मीन्स कि वो जहाँ बर्थ लेता है वही उसका घर होता है। वहाँ और से अगर मैं चाहूंगी कि अगली गली में भी जाए, नहीं तो जाएगा। नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं। और दूसरा वाला, ये अपने यहाँ किसी को आने भी नहीं देगा। तो चलिए उठा के सेव। हाँ। तो ये मैडम कहानी है इसकी। तो अब जिन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, वो तो अज्ञान है। और उनको जो जितना भी ज्ञान मिला घर ले जाने वाला, वो ज्ञान मीडिया से मिला। क्योंकि जो कोर्ट ने बोल दिया कि भर गई ले जा। केयर गिवर की बड़ी है, हाँ, तो उसी टाइम से बड़ी है जब ये बोला गया कि आपको इतना शौक है तो आप घर ले जाके खाना खाइए। हाँ, हाँ, दैट वाज, आई डोंट नो कि बोलने जो बोला उन्होंने जो बोला, हाँ, लेकिन जो मीडिया ने जिस तरह से प्रचार किया उसका एक आम इंसान, दयालु या करुणामय इंसान पे क्या असर हो रहा है, ये मीडिया दूर दूर तक सोच नहीं सकता। पर जिन्होंने भी बोला उनको खुद को भी पहले बोलने से पहले सोचना था। पहले तो उनको सोचना ही चाहिए था। उसके बाद में, है ना? हाँ हाँ, जी। उसके बाद में जिन्होंने इसको आगे प्रचार प्रसार करना था, बिल्कुल, हाँ। तो घर घर नफरत तो पहुंच गई। बहुत गंदे, मतलब जो लोग न्यूट्रल थे ना, हाँ, उनको भी ये वाली न्यूज ने हेटर की कैटेगरी में डाला। हाँ, ये इट्स अ हार्श, यस, यस, जो एवरी एनिमल केयर गिवर इज फेसिंग यस, डे एंड नाइट। यस। तो ये इतना नहीं, लेकिन अब इसके लिए हम बोलने वाले को क्या दोष दें? जिसने बोला वो तो जागरूक नहीं है, नहीं है। और वो सिलेक्टिवली अज्ञान भी बन रहे हैं। Yes, yes, ऐसा नहीं है कि यदि वो बुक्स में पढ़े वो नहीं पा सकते थे या इंटरनेट पे पढ़े। वेरी ट्रू, राइट। वेरी ट्रू। अब क्या करें? हाँ। तो फिर की अगर बात आती है, हाँ, तो किस पे आती है? नो, आप ये बताइए कि ऐसे के अंदर जब उन्हें बोला आप
यहाँ पे बोला गया कि भाई आप इसको हटा लीजिए, हमको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, इसको इसके घर को देख देख के बोर हो गए, तो उसी इंसान को जागरूक क्यों नहीं कर दिया गया घर हटाने के बजाय? हाँ, ये जिम्मेदारी किसकी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो बोलेंगे कि आप रहते हो, आप खिलाते हो, आप अवेयर कर दो। अच्छा, हम अवेयर कितने लोगों को करेंगे? आप जब फिर वही घूम फिर की बात आती है, हम बोलते थे कचरा नहीं फेंकना, कोई मैं पड़ोसी से लड़ाइयाँ हो जाती थी इस बात पे, लेकिन आज सबको पता है कचरा नहीं फेंकना, तो किसने सिखाया? नगर निगम के कमिश्नर ने। तो ये किसके कार्य क्षेत्र में आता है? नगर निगम के कमिश्नर के। तो ये अवेयरनेस किसके कार्य क्षेत्र में है? नगर निगम के कमिश्नर के। वो करें करवाएं कुछ भी करें, ये उनका, आप बेसिक नेचर तो पता करवा दो लोगों को। अगर आप बेसिक चीजें नहीं पता करो तो हम तो देश के शहर के, अल्टीमेटली आप बेसिक चीजें पता करवा के कर क्या रहे हो? तो हम तो शहर, बाइट से बचाओगे। तो हम तो शहर के नेताओं से निवेदन करते हैं, और नेता विपक्ष सबसे निवेदन करते हैं कि नगर निगम कमिश्नर को बोलिए तो सही कि जागरूकता के साथ में नसबंदी का प्रचार प्रसार करके भोजन पानी नागरिकों से दिलवा के जन भागीदारी करवा करके पब्लिक को भी डॉग बाइट से बचाए, डॉग क्रूएल्टी से भी बचाए, और डॉग आबादी से भी बचाए, और विदेशी कुत्ते का यस सबसे इसका सबका आउटकम। नेट आउटकम क्या होगा? हाँ कि एक प्यार और उसकी जो झांकी है ना, जब हाँ। समाज में लहर, तो वो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजों को व्यवस्थित कर देती है। तो मैम एक बार इसको उठा के ही ले जाइए अब। हाँ हाँ, आए तो तो ये होते हैं जो पशु सेवक हैं, उन्हें राग द्वेष ईर्ष्या जलन लड़ाई वैमनस्य झगड़े राजनीति इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, उनका सिर्फ एक केंद्रीय बिंदु चल रहा है कि नगर निगम कमिश्नर जन जागरूकता करे। आप और कुछ नहीं चाहिए हमको। बस हाँ जन जागरूकता होगी तो अपने आप खाना भी खिलाएगा बंदा। हाँ क्योंकि बंदा उसको नहीं खिलाएगा जीव को, हम्म। खुद को डॉग बाइट से बचाने के लिए भी खिलाएगा। और खुद पुण्य कमाएगा, Yes. खुद को सुकून मिलेगा। देखिए, वो फाइनल आउटकम है, बट अगर आप वहाँ तक नहीं भी जाते थोड़ी हाँ। देर के लिए, आप इतना ही सोचिए, अब एक बूढ़ी श्वान को मैं बोलूँ अपने घर ले जाओ, कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। वो तो बैठेगी नहीं आधा मिनट भी। 99.9% एनिमल केयर गिवर ने ऑलरेडी एक को घर में अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ ये फैक्ट है। तो जो तो खुद को वो घर में भरेंगे और क्यों भरे, हाँ, जो इसीलिए मतलब ये मतलब आपकी कंट्री में दया एक Punishment। अपराध हो गया है, तो गले इस- का फंदा हो गया है। तो इसीलिए अब तो यदि ऐसा है कि सड़क पर जी रहे जो भारतीय श्वान हैं, उनको यदि सम्मान दिलवाना है, तो सबसे पहले जो बात हो रही है नेशनल डॉग पॉलिसी, Yes। उसके अंदर में इंटरनेशनल ब्रीड ऑफ डॉग को सबसे पहले बंद करवाइए। बहुत अफसोस होता मैडम, वो कि एक भारत देश का नागरिक तो सड़कों पर इधर से उधर टल्ले खा रहा है। विदेशी सोफे पे बैठा है, एसी में बैठा है, बढ़िया लीश के साथ जा रहा है, हाँ। इंडस्ट्री को पनसा रहा है पेट वाली, हाँ। और हमारा वाला हाँ रोजमर्रा में न खुद तो जो फेस कर रहा है तिरस्कार, उसका केयर गिवर रोटी खिलाने वाला भी तिरस्कार। नॉट ओनली केयर गिवर रोटी खिलाने वाला फेस कर रहा है, लेकिन जो केयर गिवर है ना, जैसे आप एक टैलेंटेड महिला है, भानु एक टैलेंटेड युवा है, मैं एक टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग हूँ, हम लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? हम लोग बेरोजगार क्यों हो गए? क्योंकि अथॉरिटीज ने खुद का काम हमारे भरोसे छोड़ के 9-2-11 हो गए। और जब हम बोलने जाते हैं हाँ तो वहाँ हमको रिस्पांस ऐसे दिया जाता है कि कोई तिरस्कृत नागरिक आया हुआ है। जी जी मतलब इंस्टेड ऑफ हम नहीं बोल रहे कि हमको कोई ताज पहनाइए, जी कोई अप्रिसिएशन की बौछारें कर लीजिए, लेकिन बेसिक रिस्पेक्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देता है। जो कि इज रियली वेरी, मतलब क्या मैं शब्द नहीं है मेरे को इसके लिए यस कि मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे को वाकई आज का कुछ वाक्य है तो मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप जन सुनवाई में जाएं और एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम लेके जाएं, तो जहाँ पे बैठे हुए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं कौन आ गया है। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी, उनको ये समझना चाहिए, मतलब अवेयर होना, हम अनजान होके रहे वो उनको मंजूर है। आए दिन की तकलीफें हो रही है, आप देख रहे हो इंदौर में ये तो क्या बरस रहा है इंदौर में, तो जो भी इतनी तकलीफें बरस रही है इंदौर में, तो ऊपर और वाला ये तो अभी शुरुआत है, परमात्मा की छड़ी चलती है, बिल्कुल चलती है, वो बेआवाज है जी। लेकिन वो लगती है तो जम के लगती है। तो परमात्मा देख रहा है, हर एक के कर्म देख रहा है, और ये क्या है कि आप आज
देखिए, गृह कलेश, हाँ, हस्बैंड वाइफ में, भाई भाई में, इट इज वेरी कॉमन नाउ डिवोर्स इज वेरी कॉमन। दुख बीमारी हर घर में घुसी हुई है। क्राइम गली गली में हो रहे हैं। छोटी सी बात उसके पर बाद बड़ी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज हमारे ऊपर आ रही आपदाएं, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान नहीं समझ रहा और अभी भी भौतिक विलासिता में डूबा हुआ है जी, तो आगे तो क्या होगा पता नहीं। अभी कहते हैं कलयुग आया नहीं, कलयुग में आना है, कलयुग तो शुरू, हाँ अभी आना है। हाँ, Actually कहते हैं तो आना ये है। जो- अगर दस्तक पे ये हाल है तो आने क्या होगा आगे राम मालिक। तो जो लोग सत्कार्य करे जा रहे हैं इस युग में, वो तो देवता योनि के लोग हैं। नहीं, आपको और- एक चीज बता दूं, मैं देवता तो नहीं, लेकिन मुझे ये पता है एक पीसफुल और सुकून की लाइफ तो वो तो है, लेकिन उन्होंने कहीं पीस तो है जी। हम अब जब कंपेयर करते हैं ना आसपास के लोगों को इवैल्यूएट, उनका दर्द, उनकी वेदना देख के लगता है कि ईश्वर की कृपा है, मेहर है हमारे ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात समझनी चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर में उनको सेंसिटाइजेशन तो जरूरी है ना। प्रॉब्लम ये है कि वो खुद ही सेंसिटाइज नहीं है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। तो जब आप सेंसिटाइज नहीं है तो कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो जैसी राजा वैसी प्रजा। तो यदि वो जो एक शेर नाम का डॉग है, उसका बाथरूम करने वाली जगह पर इतना टाका हो रहा है, इतना टाका है, हाँ। खुला पड़ा है, उसमें तमाम इन्फ्लेमेशन तो जो वो फेस कर रहा है, हाँ हाँ, इतना इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी शिकायत करनी नहीं जा सकते। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हम कहाँ है? कौन सा सिस्टम? तो वो कैसा सिस्टम? हाँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, किस संस्था के भरोसे? NGO। एक आम नागरिक की जिंदगी है। NGO छोड़िए, नगर निगम छोड़िए, हम किसके भरोसे हैं? तो ये तो हम लोग जो जागरूक नागरिक हैं, जो हम लोग सब्जेक्ट के अंदर में रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, समझ रहे हैं, आज हम ये वास्तविकता समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली यदि वेलफेयर की बात हो रही है तो वो तो बिल्कुल नहीं हो रही है, सिर्फ सैंपल का काम हो रहा है। वेलफेयर एक्चुअली ट्रू वेलफेयर करना है तो नगर निगम को सबसे पहले प्राइमरीली बेसिक चीजें जनता तक पहुंचानी पड़ेगी, लोकल बॉडीज को, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ हाँ, मानो दीदी गद्दा भी लाएंगे ना। हाँ, दोनों को बराबर बराबर कर देते ना, बराबर नहीं हो पाएगा ना, इसको आगे नहीं कर सकते, टिकेगा नहीं। लुढ़केगी ना। ठीक है, हाँ, 1 मिनट, उनको हेल्प चाहिए। हो सकता है चाय को लग रहा है कि उसका घर है तो वो वहीं जाके बैठ गई हो। नहीं, कहाँ है चाय? ये रहने लुक एट दिस। हाँ, अब ये देखिए इनकी जो घृणा है मन की कि ये लाल बोतल लेके चल रहे हैं क्या मैम? हाँ, इसका मैं ये समझ पा रही हूँ कि इसकी वजह से वो सुसु के लिए पैर नहीं उठाएगा। दिस इज व्हाट आई ये लाल बोतल है और ये अज्ञान नागरिक है। इन्होंने शायद नई गाड़ी खरीदी और ये अज्ञान नागरिक हैं। ये नई गाड़ी के ऊपर में एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि कोई सुसु नहीं कर दे, इसलिए लाल बोतल, क्योंकि ये इनको सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। कुछ पता हो तो कोई कुछ करे। सो दिस इज टोटली सुपरस्टिशन एंड दिस इज वेयर वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि कौन सिखाएगा, अवेयरनेस कौन करेगा। अच्छा ये बताइए वो चादर, हंसो भैया कोई अच्छी वाली चादर हो तो इसके लिए निकाल देना, तो 1-2 दिन में थोड़ा सा और सुंदर कर देंगे। ये चादर ऊपर है ना, ये पतरा है ना? नहीं है, ठीक है, हम ढूंढेंगे। नहीं, हम ढूंढ लेंगे ना कुछ। हाँ, वहाँ पे लाल बोतल लेके चल रहा है गाड़ी। अपन ही फेंकेंगे। हाँ, ले चलेंगे ना। हम तो इतने जागरूक हैं, इतने अवेयर हैं, हमको तो साफ सफाई का इतना है कि यदि इसको फेंकना भी है तो हम ही लेके जाएंगे। भैया हम इसको थोड़ा और कल आके व्यवस्थित कर देंगे। हाँ, इसको भी बारिश में ही तो खड़ा कर दो, बैठती तो है ही इसको। नहीं रहने देते हैं, ले सारी चादर हम ले आएंगे एक दूसरी। हाँ, थोड़ा इसको है ना आगे पीछे करना पड़ेगा, या एक ऐसा एक और लगाना पड़ेगा, थोड़ी टेढ़ी लगानी। हाँ।
तो आपने जो भी मेहनत करते हैं, जो भी चाय की देखरेख करते हैं, उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद देते हैं। और ये वीडियो जो है ना 5-6 लाख लोग देख रहे हैं, सबकी तरफ से धन्यवाद। क्योंकि आप जैसे लोग जो है ना पूरे देश के अंदर में जब रहेंगे तब जाके दया होएगी, तब जाके बदलाव आएगा। और क्या है कि एक इंसान करे और बाकी लोग कंवर साहब जैसे रहें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इसमें बदलाव आ सकेगा। तो आप जितनी भी मेहनत करते हैं और चाय की सेवा करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, ये बोल रहे हैं कि इसको तो बंद कर देंगे। तो गड्ढे हटा अभी बस निकलवा दीजिए। हाँ हाँ क्योंकि अब जब वो वहाँ पर रहेंगे ना हाँ नहीं वो तो टंकी में बैठेगी। ये ले लेना, तो एक ले ले, इसको उठा ले। अभी नए गद्दे ले आएंगे, जब तक इसी को लगाते हैं देखते हैं ना। घड़ी करके लगा हाँ हाँ हाँ, टूट गया बेचारी का गद्दा। अब क्या है कि अपने रोज के 100-200 ऐसे ही खर्च होते हैं, आधा कर दे। हाँ, ऐसा पूरा आधा कर दे। हाँ, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ऐसे बार बार उठ के जाएं और गद्दे खरीदने के लिए जाएं। कभी 500 का, कभी ये। आज 1700 रुपए लगे, पता है, शेर की दवाई में। पेट्रोल तो रोज लगता है। और बोलो तो बोले आपको किसने बोला करो, आप मत करो, ये जवाब आएगा। ये जवाब आएगा फिर। हमको तो वेदना से मतलब नहीं, आप भी मत वेदना। हाँ, मरता है कोई, मरता है। मरने दो, आप काय को कर रहे हो? आपको किसी ने जबरदस्ती करी क्या? तो काम हो गया, उसका स्टेलाइजेशन हो गया, नंबर बढ़ गया, अभी बिलिंग हो गई। ये हाल है। देखिए आप ये भानु दीदी को देखिए, ये भैया ने गार्ड रूम के अंदर में उनको बैठने की जगह दी थी, लेकिन अब ये भी उसको व्यवस्थित रूप से साफ कर रही है। और ये होता है कि जब लोग दयालु होते हैं, जागरूक होते हैं, तो ऐसे केयरलेस नहीं होते हैं कि भाड़ में जाए, अपने को क्या करना। हम तो उन लोगों में से जो सड़क की भी झाड़ू लगाने के अंदर में पूछ रहे थे आपका घर देखना है सामने से जाके। हाँ, आपके प्रीमाइसेस में दिखाइए कितना साफ। आपके डॉग यहाँ तो कर रहा है स्ट्रीट का, हाँ, तो आपका प्रीमाइसेस में देखना चाहेंगे। क्या? मतलब उनका कहना था बाहर इस पे भी पॉटी नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, तो हाँ। क्योंकि प्रीमाइसेस के बाहर भी उनका हाँ, तो फॉलोअर एक बात और सीखिए, कंपाउंड वॉल के बाहर की जो जगह है ना, एक है इधर रहता है, उसने बोला कि यहाँ नहीं, इधर। हाँ, से भरी पड़ी है। नहीं, अभी इधर मैं डेली दिन में 10 चक्कर लगाते हैं। हाँ, ठीक है, मैं घूमना है। हाँ, वो रहा है, वो रहा। हाँ, बोलिए कि ये भर लीजिए, इधर हमारे को डाल दिए, जला लगता ये है ना। है। देखो नगर निगम में जाएगा, तो मत देना। आप घर पाल रखे हैं, अपने घर पे करवाई, जो भी करना है नहीं, ना। सुनिए आप, ये यही तो अज्ञानता है। जरूरी नहीं कि आप भी हर सब्जेक्ट में ज्ञानी हो। सुनो, पर कंपाउंड वॉल के बाहर कोई भी कुत्ता, सड़क का हो या पालतू हो, सड़क पे तो करेगा। कुत्ते का कोई शौचालय नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जो कहते कह रहे हैं ना, एक मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी। नगर निगम का काम है। घर के सामने उसको जहाँ करनी है वो स्मेल वेल देख के ही करता है। ठीक है, ऐसे लेकिन नहीं करता है। हाँ, लेकिन आदत एक बार बन जाती है, जहाँ वही करते हैं, मालूम है, उनको सब मालूम है। लेकिन और वही बोले- नगर निगम की स्वीपर की ड्यूटी है कि वो सड़क की झाड़ू लगाए। नहीं करते हैं, वो स्वीपर भी तो नहीं वो करते हैं। उसकी गलती है, उसमें ना तो ये नागरिक की ए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रुक जाओ, 5 रुक जाओ। ना तो नागरिक की गलती है, ना अज्ञानता की है। मेन चीज रुक अज्ञानता है। जाओ। हो गया ना भानु? देखिए अब ये आप फेंक देना। फेंक दूंगा बाल। छोड़ो मैं। थैंक यू भैया। तो ये वाला भी आप कर देंगे क्या वो गाड़ी में, ये 2 बैनर? नहीं, गाड़ी में नहीं, हम तो इधर दिला देंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग तो इधर हाँ ठीक है, अभी बरसात का करते ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द न्यू हाउस ऑफ चाय, और इसको थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे और खूबसूरत कर देंगे, ताकि जहाँ पे भी ये रखा हुआ है, चलिए थोड़ा सा इसका ये जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा घुमा दो ना, थोड़ा सा। हाँ बस, और थोड़ा कर दो ये, थोड़ा सा।